नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। तुर्की सीरिया में आए भूकंप ने लोगों को दहला कर रख दिया। तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशी भूकंप ने 24,000 से ज्यादा जानें ले ली हैं और कई के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। यह भूकंप 6 फरवरी को सुबह आया था, यानी इसे अब तक 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इसके बाद से जारी बचाव अभियान में बचावकर्मी जिन हालातों में लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं, उसे सोचकर भी रूह कांप जा रही है। कई दिनों तक भूखे प्यासे और ना हिल पाने की स्थिति में किसी बचावकर्मी को अपने नजदीक पहुंचता देख पीड़ितों की आंखों में जिंदा बच पाने की उम्मीद जाग रही है। वे खुशी से रो पड़ रहे हैं। यहाँ भूकंप के 90 घंटे बाद बचाव कर्मियों ने मलबे के नीचे से चमत्कारी रूप से एक 10 दिन के बच्चे और उसकी मां को जीवित निकाला है। यागिजुल नाम के 10 दिन के बच्चे को हाटे के दक्षिणी प्रांत में एक क्षतिग्रस्त इमारत से बचाया गया। धीरे धीरे इंशाअल्लाह, यानी ईश्वर की इच्छा रही कहते हुए बचाव कर्मी सावधानी से मलबे के नीचे पहुंचा और बच्चे को निकालकर अपनी टीम के सदस्यों को सौंप दिया। बच्चे को तुरंत थर्मल कंबल में लपेटा गया और शम्बदाग शहर के चिकित्सा क्षेत्र केंद्र में ले जाया गया। तुर्की की आपदा एजेंसी के एक वीडियो में दिखाया गया कि कर्मचारी ने उसकी मां को भी निकालकर स्ट्रेचर पर लेटाया हुआ था, जो हल्की होश में थी। इसके अलावा भी कई जगह चमत्कारी रूप से लोग 5 दिन बाद भी बचकर निकाले गए हैं। बचाव कर्मियों के अनुसार हटे प्रांत में स्थित इंडेक्सरून में एक गिरी हुई इमारत से एक ही परिवार के 6 लोगों को निकाला गया। ये लोग 101 घंटों से फंसे हुए थे। नूरदागी में इंस्टेक्ट्रून में पास में एक स्पेशलिस्ट बचाव कर्मी ने 2 साल के बच्चे को बमुश्किल मलबे से निकालते हुए कहा, आई गॉट हिम, लेट्स गो। इसके बाद स्पेनिश मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट के सैनिकों की एक टीम ने बच्चे को एक गर्म तंबू में ले जाने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाई और वहां सुरक्षित पहुंचाया। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक 6 वर्षीय बहन एलिफ और उसकी मां को भी बचाकर बाहर निकाला। इसके अलावा एक पक्की इमारत से एक और युवा लड़के का भयभीत चेहरा दिखाई दिया। उसके रोने की आवाज उसे बचाने की कोशिश कर रहे ड्रिल और ग्राइंडर की आवाज से भी तेज थी। भूकंप आने के 103 घंटे बाद उसके साथ उसकी मां को भी बचाकर निकाला गया। 3 दिन पहले सीरियाई मीडिया ने बताया कि विनाशकारी भूकंप में एक गर्भवती महिला अपने घर के मलबे में फंस गई और वहीं उसे लेबर पेन शुरू हुआ था। महिला ने मलबे में ही एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को चिकित्सकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उसकी मां को नहीं बचाया जा सका। बच्चे को जब पाया गया तो वह अपनी मां के शरीर से नाल से जुड़ा हुआ था। बता दें कि तुर्की में 6 फरवरी की सुबह भूकंप आया था, यानी इसे अब तक 5 दिन बीत चुके हैं। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। भारत ने मेडिकल टीम के साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी तुर्की पहुंचा दिया है, तो वहीं भारत के अलावा कई देशों ने मदद भेजी है। वर्ल्ड बैंक ने तुर्की को $1.78 मिलियन देने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए $85 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। तुर्की में भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियान्टेप था। इससे पहले कि लोग इसे संभल पाते, कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप के झटकों का यह दौर यही नहीं रुका। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। भूकंप के इन झटकों ने मालाटाया, संलिउर्फा, ओस्मानिया और दियारबाकिर सहित 11 प्रांतों में तबाही मचा दी। शाम 4 बजे भूकंप का एक और यानी कि चौथा झटका आया। बताया जा रहा है कि इस झटके ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद शाम 5:30 बजे भूकंप का 5वां झटका आया। अब बात करते हैं कहमान मारश की, जहां 5 साल की बच्ची की रेस्क्यू की कहानी रुला देगी। दक्षिण तुर्की के कहमान मारश में 5 साल की यागमुर मलबे में फंस गई थी। इस बच्ची के परिवार के दूसरे सदस्यों का रेस्क्यू पहले ही किया जा चुका था। बच्ची को मलबे में दबे 48 घंटे हो चुके थे। मलबा हटाते हटाते जब यह बच्ची का चेहरा दिखा तो इस बच्ची की बातें सुनकर उसके पिता समेत पूरी टीम की आंखों में आंसू आ गए। मलबे में फंसी बच्ची ने कहा, पापा ठंडी हो चुकी हूँ, मेरे हाथ सफेद पड़ चुके हैं। बता दें कि इस स्थान में अभी तापमान 0 से नीचे है। इस ठंड में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अपनी बेटी को ढांढस बंधाते हुए शख्स ने कहा, ये लोग मलबा हटा ही रहे हैं, वो तुम तक पहुंचने वाले हैं। इस पर बच्ची ने कहा कि मैं दादी के घर जाना चाहती हूँ। बच्ची की बेचारगी को सुनते हुए रेस्क्यू टीम के लिए खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया।
आखिर कुछ घंटे बाद टीम उस स्थान पर एक छेद करने में कामयाब हो गई, तब जाकर बच्ची को निकाला गया। कहमानमारश तुर्की का वो शहर है जहां जलजले का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहाँ आरिफ नाम का एक 3 साल का बच्चा जिसे रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाला है। आरिफ के शरीर का निचला हिस्सा कंक्रीट के स्लैब में फंस गया था। उसके आसपास लोहे का सरिया भी मुड़ गया था। ऐसे में उसे निकालने में टीम को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ठंड से बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने उसकी गर्दन को कंबल से ढक दिया। इसके बाद बड़ी सावधानी से रेस्क्यू टीम ने मलबे को वहां से काट कर हटाया। बच्चे के पिता यर्दगुल किशी ने पहले ही बचाया जा चुका था। अपने बच्चे को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। आरिफ के रेस्क्यू की तस्वीरें तुर्की भर में टीवी चैनलों पर प्रसारित की गई। इस घटना की कवरेज कर रहे एक शख्स ने कहा कि कहमानमारश में आरिफ अभी उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। इसके कुछ घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने बेतुल को मलबे से निकाला। तुर्की के सनलियाउरफा प्रांत में रेस्क्यू टीम ने 5 मंजिला अपार्टमेंट से एक बच्चे को 53 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला। एजेंसियों के अनुसार सनलियाउरफा में जलजले के बाद कई बहुमंजिला इमारतें गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 मंजिला अपार्टमेंट के मलबे से 1 साल का बच्चा जीवित मिला। बच्चे के चेहरे पर धूल की मोटी परतें जम गई थी। बच्चे को तुरंत अस्पताल भेजा गया। सीरिया में रेस्क्यू की एक कहानी ऐसी है जो चमत्कार से कम नहीं। सीरिया में जब सुबह सुबह भूकंप का झटका आया, जिससे एक महिला इस कदर खौफजदा हो गई कि उसे उसी वक्त लेबर पेन शुरू हो गया। भूकंप की वजह से इस फैमिली का पूरा घर ही जमींदोज हो गया। ये घटना सीरिया के आफरीन के जेंडर्स इलाके की बताई जा रही है, जहां बारिश, बर्फबारी और शून्य से नीचे के तापमान के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ जब आसपास के लोगों ने एक जमींदोज बिल्डिंग के आसपास मलबा हटाना शुरू किया तो एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जब लोग मलबे को हटाकर बच्ची के पास पहुंचे तो वो हैरान रह गए। ये एक नवजात बच्ची थी। बच्ची का गर्भनाल भी अभी अपनी मां से जुड़ा था। बच्ची की मां अफरा अबू हादिया बच्ची को जन्म देने के बाद जिंदगी की लड़ाई हार गई। सिर्फ बच्ची की मां ही नहीं, उसके पिता भी इस भूकंप में मारे गए। ये बच्ची अपने परिवार की इकलौती सदस्य है जो जिंदा है। इस बच्ची को 10 घंटे बाद मलबे से निकाला गया। उसके बाद उसका गर्भनाल काटा गया, फिर तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्ची को फिलहाल इंक्यूबेटर में रखा गया है। जब लोग वहां पहुंचे तो बच्ची के शरीर का तापमान गिरकर 35 डिग्री पहुंच चुका था। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्ची को निकालने में 1 घंटे की देरी हो जाती तो बच्ची का बचना मुश्किल हो जाता। फिलहाल बच्ची तो अभी जिंदा है, लेकिन उसकी फैमिली में उसके माँ बाप इस भूकंप के कारण उनकी मौत हो गई। जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने मलबा हटाकर वहां के लोगों को जिंदा निकाला है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल जा रहा है। जिस तरह से वहां पर भूकंप ने तबाही मचाई है, वहां का मंजर बेहद दर्दनाक है। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।